एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। हिंदी स्टोरी। एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठ जी के घर में एक पिंजरे में तोता पला हुआ था। तोता एक दिन पूछता है कि सेठ जी, आप रोज रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले कि सत्संग में ज्ञान सुनने जाते हैं। तोता कहता है, सेठ जी, संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा? संत जी ऐसा सुनते ही बेहोश हो जाते हैं। सेठ जी संत की हालत देखकर चुपचाप वहां से निकल जाता है। घर आते ही तोता सेठ जी से पूछता है कि सेठ जी, संत जी ने क्या बोला? सेठ जी कहते हैं कि तेरी किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी का पूछते ही वो बेहोश हो गया। तोता कहता है कि कोई बात नहीं सेठ जी, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन सेठ जी सत्संग में जाने लगते हैं। तब तोता पिंजरे में जानबूझकर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठ जी उसे मरा हुआ मानकर जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं तो वह उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठ जी को पूछते हैं कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना, अब वो कहाँ है? सेठ जी कहते हैं, हाँ महाराज, आज सुबह सुबह वो जानबूझकर बेहोश हो गया। मैंने देखा कि वो मर गया है, इसलिए मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वह फट से उड़ गया। तब संत ने सेठ जी से कहा कि देखो, तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक संसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए हो, और उस तोते को देखो, बिना सत्संग में आए मेरा सिर्फ एक इशारा समझ गया और आज़ाद हो गया। दोस्तों, इस कहानी से तात्पर्य ये है कि हम सत्संग में तो जाते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं या सुनते भी हैं, पर हमारा मन हमेशा संसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, जबकि सत्संग जाकर हमें सत्य को स्वीकार कर सभी बातों को महत्व देना चाहिए, और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ मन में उतार कर सत्य को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अच्छी लगी हो यह स्टोरी तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ऐसी और स्टोरी के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।